का वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था कि अगर निफ्टी इस लेवल पे जिसके जहाँ पे वो क्लोज़ हुआ था, ठीक है, उसी लेवल पे ओपन होता है और अगर यहाँ पर नीचे आता है, ये जो पहले बायर है उन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करता है और इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली देखने को मिल सकती है। आज का जो एनालिसिस हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो तो बिल्कुल वही हुआ है, लेकिन आपके लिए नहीं हुआ है। ठीक है, आपके लिए नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उन सभी ने आपसे पहले ट्रेड करके वो जो आपके साथ आपको जो मौका मिलना था वो आपसे छीन लिया। ठीक है, वो कैसे, तो ये इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है तो नीचे आके सभी के स्टॉप लॉस हट करके ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर हुआ यूँ कि मार्केट ने यहाँ तक सभी के स्टॉप लॉसेस, ठीक है, फ्राइडे को ही हंट कर दिए थे। इसका मतलब ये जो बड़ी कैंडल है इसी में ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि अगर इस कैंडल का आप यहाँ पर वॉल्यूम देखो तो ये वॉल्यूम बहुत ही बड़ा था। ठीक है, और कैंडल भी उसी के हिसाब से बड़ी थी। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद की ये जो 3 ग्रीन कैंडल है उनको देखो तो कैंडल छोटी है और यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा है। ठीक है, अच्छा खासा वॉल्यूम है लेकिन कैंडल छोटी है। तो जब कोई कॉन्ट्रा सिचुएशन तैयार हो जाती है, मतलब अपोजिट सिचुएशन तैयार हो जाती है, देखिए ऑपरेटर्स अगर बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम, ठीक है, तभी आपको क्या समझना चाहिए कि ऑपरेटर्स, ठीक है, इस तरीके की जो सिचुएशन होती है ना उसमें एक अपोजिट सिचुएशन होती है। इस वॉल्यूम में ज़्यादा सेलर हो सकते हैं, ठीक है, कम बायर हो सकते हैं, इसलिए ये कैंडल्स बहुत छोटी छोटी हुई है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि इन तीनों कैंडल्स का सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट करवा दिया। ठीक है, इसीलिए इन तीनों में जितने भी बायर आए थे उनको बाद में सेलर आके सभी के स्टॉप लॉस हंट करवा दिए और यहाँ पे जो भी बाइंग हुई है, अब इस ऐसा नहीं है कि इस पूरी की पूरी जो ग्रीन कैंडल है उसमें सभी ऑपरेटर्स ही है, कम से कम आधा कैंडल ऑपरेटर का हो सकता है, उसके ऊपर जो है रैंडम हो सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम जो थे उनको भी यहाँ से निकाल दिया स्टॉप लॉस हंट करवा के, वो डरा के। ठीक है, और आज जो ओपनिंग हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे ओपनिंग होकर नीचे आकर ऊपर जाने के बजाय डायरेक्टली ऊपर ही चला गया मार्केट। ठीक है, और उसके बाद मार्केट को नीचे नहीं लाया गया है, मार्केट कंटिन्यू साइडवेज रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलर आए, उनके सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करवा दिए। अभी यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो सकता है ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देखिए ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि स्ट्रैटेजी हर एक इंसान अपने अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार डिसाइड करता है। ठीक है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी काम करे ना करे लेकिन आपका माइंडसेट काम करना चाहिए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि हर एक स्ट्रैटेजी काम करती है, जो भी बंदा स्ट्रैटेजी बनाता है हर एक स्ट्रैटेजी काम करती है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन बस वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए जो माइंडसेट चाहिए ना, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। जैसे कि जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कैंडल्स बना रहा है, ऐसे सिचुएशन में अगर आप मार्केट से बाहर नहीं रह सकते हो तो फोमो जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर लूजिंग मनी, बीइंग रॉन्ग, ठीक है, तो ये सब एक फियर के कंटेंट है। तो अगर ये सब साइकोलॉजी के लेवल पर, इन सब पर अगर आप ओवरकम नहीं कर पाते हो तो क्या होता है कि आप ट्रेड बनने से पहले ही एंट्री कर लेते हो जल्दबाजी में, गड़बड़ी में, और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस जल्दी हंट हो जाता है। ठीक है, मार्केट बिहेव तो वही कर रहा है जो आपने एनालिसिस किया है, लेकिन बस आपका एंट्री गलत हुआ है। ठीक है, एंट्री गलत होने की वजह से आपका एग्जिट भी जल्दी हो जाता है, तो बाद में आप मार्केट को कोसने लगते हो। तो इसीलिए मार्केट में पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट बिल्कुल एक छोटी सी रेंज में अटक चुका है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ सकता है? ठीक है, अगर हम यहाँ पे
मान भी ले कि मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी आज बायर आए हैं और ये गैप फिल करेगा, लेकिन मार्केट कम से कम ये जो कैंडल है उसका हाफ मतलब 18,000 की लेवल के नीचे नहीं आएगा, 18,020-25 के लेवल के नीचे नहीं आएगा। यहाँ से अगर नीचे आया सेलिंग करके ऊपर फिर चला जाएगा, ठीक है, और अगर फिर दोबारा नीचे आ रहा है और फिर ऊपर चला जा रहा है तो आपको इस लेवल पे अगर इस तरीके से हैमर बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर 1:2 रेशियो लेके टारगेट बुक कर लेना है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मार्केट यहीं से नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है और इस तरीके से नीचे आके 18,000 की इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, या फिर गैप डाउन हो जाता है और इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है गैप डाउन होने के बाद। तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि दोबारा मार्केट आए और जितने भी रैंडम सेलर थे उन सभी के स्टॉप लॉस हंट करे और दोबारा नीचे घूमे। और अगर यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, शूटिंग स्टार या फिर डार्क क्लाउड कोर या फिर बेरिश इनगल्फिंग बार दिखाई दे रहा है तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर इसके नीचे मार्केट आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग की रैली देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया है। अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल में, देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी के वीडियो में मैंने क्रूड ऑयल के लिए ये सब एनालिसिस करके रखा था, ठीक है। ये सब जो एनालिसिस है वो बैंक निफ्टी के वीडियो में ही रखा है, वरना किस तरीके से मैंने सोचा है ये आपको यहाँ पर देखना है। मैं बिल्कुल निफ्टी बैंक निफ्टी के में भी इसी तरीके से सोच रखता हूँ, किसी स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो इसी तरीके से सोच रखता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहीं से टर्न ले जाता है, बाइंग हो जाती है, लेकिन यहाँ से 2 कैंडल और बनी है 5-5 मिनट की जिसमें सेलिंग हुई है और यहाँ से अभी भी टर्न नहीं लिया है, मतलब बाइंग नहीं हुई है, ठीक है। तो दोस्तों बाइंग कभी भी हो या फिर ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, बाइंग हो या फिर ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपका स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है तब तक आपको ट्रेड में नहीं जाना है, ये बात आप जान लो, ठीक है। अगर यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल्स बनती हुई ऊपर जा रही है, स्टॉप लॉसेस हंट करवा रही है और दोबारा से नीचे आ रही है, ठीक है, तभी आपको इस यहाँ पे 1:2 रेशियो में एंट्री करना है। अदरवाइज़ अगर आज पूरे दिन भी मार्केट इस तरीके से गिरता रहे तो आपको उसमें एंट्री नहीं करनी है, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं इस बात को, गिरते हुए मार्केट को देखते रहना है बस, ठीक है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कौन सी थी, हमने यहाँ पर देर से एंट्री की, ठीक है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये थी कि यहाँ पे सेलिंग हुई, बाद में मार्केट ऊपर आई, उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और जैसे ही यहाँ से घूमी तो हम यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे, ठीक है। तो लेकिन हमने कैंडल्स इस तरीके से नीचे आने के बाद यहाँ पर देखी थी, ये मुझे लगता है ये 3rd वाली कैंडल में हमने एंट्री की थी, देखा था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा। अभी तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, और अगर आज पूरे इसके बाद भी क्रूड ऑयल नीचे ही गिरता रहता है और हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता है तो हम बीच में बिल्कुल भी नहीं घुसेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये जो फोमो होता है वो हमें मार्केट में एक ऐसी फीलिंग लाता है कि यार ये तो नीचे जा रहा है और पूरे सभी लोग मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, फ्यूचर सेल कर रहे हैं, और मैं तो यहाँ पर ही बैठा हूँ, मेरा तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हो सेलिंग साइड पे, मार्केट यहाँ से घूमता है, आपके स्टॉप लॉसेस हंट करता है और दोबारा नीचे वही आप ही के डायरेक्शन में जाके प्रॉफिट कर देता है। तो ऐसी गलती नहीं होनी है, तो इसलिए वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है, ठीक है। अभी इस वाले जो सेलर है उनका स्टॉप लॉस मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है, ये वाले सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ तक हो सकता है, तो देखेंगे कि ऊपर जाके कहाँ तक स्टॉप लॉसेस हंट करता है और कहाँ से घूमता है, ठीक है। तो दोस्तों निफ्टी का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।